दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि का मामला अब हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया है और फीस वृद्धि के खिलाफ इस वक्त कई सारे स्कूलों के जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे शिक्षा निदेशालय तक मार्च कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आपको कई पेरेंट्स नजर आएंगे इस वक्त तस्वीरों में। स्टॉप फी हाइक, यहाँ पर जो पोस्टर है वो आपको नजर आएगा, साथ ही डीओई, स्कूल, पॉलिटिशियन सब एक थाली के चट्टे बट्टे, साथ ही चिन्मय विद्यालय, वसंत विहार, रोल बैक फी हाइक। आपको बता दें करीबन 18 स्कूलों के जो पेरेंट्स हैं वो इस वक्त आपको डीओई तक उनका मार्च नज़र आएगा। उनसे एक एक करके हम बात भी करेंगे, उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आपको ये भी बताते चलें कि जो द्वारका में स्थित डीपीएस स्कूल है उसकी जो फीस वृद्धि का मामला है वो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख दिया है। क्या कुछ चिन्मय विद्यालय की जो पेरेंट्स हैं वो बात करें, क्या कुछ बताना चाहते हैं सर? कितनी फीस बढ़ी है आपके बच्चों की? आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार झा है और जो फीस है वो 2 साल में 42% तक बढ़ा दी गई है। इस साल भी फीस 10% बढ़ा दी है और पिछले साल 32% फीस हाइक हुई थी, तो टोटल फीस हाइक 42% हो गई है, जबकि डीओई की अप्रूव्ड फीस नहीं है ये। हाँ, डीओई की जो अप्रूव्ड एक साल में 32% लास्ट ईयर और 10% इस साल, तो 40। इस साल के जब शुरुआत की बात हुई कितनी फीस थी, कुछ आंकड़े बताइए हमें। हाँ, इस साल के पिछले साल जो फीस थी पिछले से पिछले साल वो थी 8,771 रुपये, जो कि बाद में बढ़ा के उसको कर दिया गया 11,084 रुपये और अब वो फीस हो गई है 12,226 रुपये विदाउट ट्रांसपोर्ट। हाँ, 226 रुपये, 12,226 रुपये आपकी हो गई है महीने की फीस। कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में। और डीओई की अप्रूव्ड कितनी फीस है? डीओई की अप्रूव्ड फीस है 8,771 रुपये। यानी इतना जो लमसम मनी है वो लगातार आपसे ये लोग मांग रहे हैं, और आप जो डीओई की अप्रूव्ड फीस है वो देते आए हैं अभी तक? नहीं, हमने तो अभी हम डीओई की अप्रूव्ड फीस ही पे कर रहे हैं। हाँ, स्कूल का क्या कहना है? स्कूल तो हमें फ़ाइन लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आपको यही फीस देनी पड़ेगी। स्कूल फ़ाइन इम्पोज कर रहे हैं हमारे ऊपर और कोई एक्शन नहीं ले रहे। रोल बैक के लिए हमने बोला वो कुछ कर नहीं रहे। हाँ, डीओई भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। साथ ही अगर हम बात करें जैसे जिस तरह से डीपीएस द्वारका के जो बच्चे हैं उन्हें करीबन 32 बच्चों को निष्कासित कर दिया था, क्या वैसी भी धमकी आपके बच्चों को मिल रही है? नहीं, अभी मेरा नाम अतुल रहेजा है। मेरा बच्चा एएसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है और उससे पहले स्कूल के पास अप्रूवल हुआ करता था फीस बढ़ाने का, लेकिन पिछले 2 साल से, पिछला सत्र और ये सत्र, इन दोनों में स्कूल ने कोई भी हमें अप्रूवल शेयर नहीं किया है, ना उनकी वेबसाइट पे अपलोडेड है। हमने डीओई से भी मांगा है, डीओई ने भी कोई अप्रूवल नहीं दिया कि उन्हें फ़ी हाइक हमने करने के लिए कहा है। अब ऐसे में ये है कि दोनों साल में 15% के करीब दोनों बार बढ़ी है। इसका ज़्यादा बोझ हमें पेरेंट्स पे पड़ता है और ना तो स्कूल बताने को तैयार है कि फ़ीस किस मद में और क्यों बढ़ाई गई है, ना ही डीओई इस बात का जवाब दे रहा है। तो आखिर पेरेंट्स जाए तो जाए कहाँ? डीओई अप्रूव्ड फीस कितनी है आपके स्कूल की? जो लास्ट टू लास्ट ईयर जो अप्रूव थी, जो उनको लास्ट ईयर कितनी थी सर? और लास्ट ईयर भी उन्होंने बढ़ाई 15%, इस बार भी उन्होंने बढ़ाई है 15%, लगभग 15% दोनों साल बढ़ाई है, जिसका अप्रूवल उनके पास नहीं है। और फिर लास्ट ईयर क्या आपको पे करनी पड़ी थी जितनी स्कूल मांग रहा था? जी हाँ, बिल्कुल, लास्ट ईयर हमें पूरी पे करनी पड़ी है और इस बार भी हमने अप्रैल महीने की ज़रूर फीस पे कर दी है और इसके साथ में स्कूल को हमने लिखा है कि हम अंडर प्रोटेस्ट ये फीस पे कर रहे हैं जो आप मांग रहे हो, लेकिन जब भी जैसे भी डीओई से जवाब आएगा या जो भी होगा आपको उसके साथ हमें वहाँ भी एडजस्ट करनी पड़ेगी या वापस करनी पड़ेगी। आज कितने स्कूलों के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लगभग 17 या 18 स्कूलों के पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं अपनी अपनी बातें रखने के लिए, अपने ग्रीवांसेस शेयर करने के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निदेशालय का ऑफिस आपको एक तरफ नज़र आएगा और कई सारे जो इस वक्त पुलिस के कर्मचारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको भी तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखिए महिला पुलिस बल जो हैं उनकी भी यहाँ पर तैनाती हो गई है, इसलिए क्योंकि जो कॉल था वो पेरेंट्स का यहाँ पर पहले से ही निर्धारित था, आयोजित होना था फीस वृद्धि मामले को लेकर। लिहाजा पुलिस की सख्ती ज़रूर दिखाई दे रही है जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो अंदर तक ना जाएं और उनका प्रदर्शन वैसा ना हो। महेश जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ अभी क्या बात हो पाई है?
अभी कोई बात नहीं हो पाई है। अभी हम सारे यहाँ पर असेंबल हुए हैं, मार्च करते हुए आए हैं। लगभग 20 स्कूल के पेरेंट्स हैं यहाँ पर जो आए हैं, और यहाँ पर अभी हम प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पे अभी हम देखते हैं, हमको बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, हमारी मांगों को कैसे वो कैटर करते हैं। हमारी सबसे पहली मांग है कि अपनी जो बढ़ाई हुई फीस है उसको रोल बैक किया जाए सारे स्कूलों की, क्योंकि अगर इनके पास ऑडिट करवाया हुआ है, फीस प्रपोजल है और ऑडिट कराया हुआ है CAG द्वारा जो अप्रूव्ड है, तो फिर आप अपनी डिमांडेड फीस लीजिए, जो अप्रूव फीस लीजिए। डिमांडेड फीस आप नहीं मांग सकते हैं, और इसीलिए आप लोगों का केस हम पहले से भी क्योंकि कवर कर रहे हैं DPS द्वारका की अगर हम बात करें तो बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला है वो फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। बाकी और जो स्कूल्स आपके साथ आज एसोसिएटेड हैं इस प्रदर्शन में, उनका स्टेटस क्या है? क्या वो लोग भी कोर्ट तक पहुंचे हैं? और एक एवरेज क्या है, हर स्कूल में कितनी फीस बढ़ाई गई है? देखिए, अगर हम 4-5 सालों में बात करें तो एवरेज अगर हम देखें तो 70-80% फीस हर स्कूल में बढ़ाई गई है। और यहाँ तक कि अगर हाई कोर्ट में हमारा मामला काफ़ी समय से चल रहा है, और हमको जुडिशरी पे पूरा विश्वास है कि जल्द ही न्याय होगा हर बच्चों के साथ। लेकिन सबसे पीड़ित करने वाली बात जो पूरे अभिभावक को है, भारत का हर परिवार एक अभिभावक है, और सबको एक ही दुख है कि किस तरीके से ये बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हर जितने बच्चे निष्कासित हुए थे 32 स्टूडेंट्स, उनका भी क्या स्टेटस है? क्या उन्हें अभी भी स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा है? क्या अभी भी बाउंसर्स डिप्लॉयड हैं स्कूल के बाहर? देखिए, हमारा स्कूल 16 तारीख को बंद हो गया, लेकिन 16 तारीख तक उनको अंदर नहीं जाने दिया। 13 तारीख से स्कूल खुला था, बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया। 16 तारीख को यानी कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, DOE के आदेश के बावजूद लगातार जो आदेश का उल्लंघन है वो हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको 2-3 साल के ऑर्डर दिखाऊंगा, चाहे वो DOE के हों या हाई कोर्ट के हों, उसका पूरी तरीके से उल्लंघन DPS द्वारा किया जा रहा है, जिसका कोई भी आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छी खासी पुलिस यहाँ पर हमें डिप्लॉयड दिखाई दे रही है, महिला पुलिस बल भी हैं, ये भी हैं। क्या आप लोग जबरन भी जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए लगता है डिप्लॉय किए गए? नहीं, हमने कोई जबरन नहीं, हम शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी के साथ, हम लॉ के साथ चलेंगे, लॉ के हिसाब से सारे काम करेंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो लॉ हमको अप्रूव ना करता हो। शिक्षा निदेशालय से मुलाकात का वक्त मिला है आपको? अभी मिला नहीं है, हम यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे ही वो हमको बुलाएंगे तो हम सब पेरेंट्स को बुलाएंगे, तभी हम जाएंगे। एक पेरेंट्स नहीं जाएगा। डेलीगेशन आप अपनी तरफ से नहीं भेजेंगे, अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे? हम नहीं, हम इंडिविजुअल स्कूल्स नहीं जाएगा, 2 बंदे नहीं जाएंगे, 4 बंदे नहीं जाएंगे। ये जो सारे पेरेंट्स आए हैं उनसे सबसे मिलें, और हमारी एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन है उसको एक्सेप्ट करें, और हम सिर्फ मिले नहीं, हमको बताएं कि उस पर कब कार्रवाई होगी। क्योंकि DOE ने ऑर्डर, अगर मैं DPS के लिए दिखाऊं तो 2022 से ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, लेकिन एक भी कंप्लाइंस है क्या? DPS द्वारका ने एक भी बात मानी, या कोई अन्य स्कूल एक भी बात मान रहा है DOE का? और कौन कौन से स्कूल हैं? यहाँ पर आपको 20 स्कूल लगभग हैं, जैसे क्वींस मैरी है, DPS वसंत कुंज है, DPS द्वारका है, DPS रोहिणी है। ये सारे स्कूल हैं जिसकी लिस्ट भी हमने आपके साथ शेयर किया रखी है। इसी के साथ में देखिए, अब दिखा देते हैं आपको जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। द फर्स्ट एजुकेशनिस्ट आपको जो नज़र आएगा इस पोस्टर पर, एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू एन एजुकेशन दैट विल एनेबल हिम टू डेवलप हिज faculties and live full human life. Let's pledge for encourage people around us to educate children. Stop harassing children for money's sake. Our voice, our rights, our schools. इस तरह के पोस्टर्स के साथ में जो अभिभावक हैं उन तमाम निजी स्कूलों के जहां पर फीस की वृद्धि हुई है, वो आपको शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। मैम, कौन से स्कूल में आपका बच्चा? शीजन स्कूल, दक्षा द शीजन स्कूल मॉडल टाउन। कितनी फीस बढ़ी है उनकी? 50%। 50%? ये आप एक साल की बात बता रहे हैं। साल में एक में 35 बढ़ी थी और एक में 15 बढ़ी है, प्लस उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी डबल कर दिया, एवरीथिंग कॉस्ट, स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर दिए। और एक स्कूल में, हमारे स्कूल में 5 यूनिफॉर्म है। नर्सरी की अलग है, KG की अलग है, फर्स्ट की अलग है, सेकंड की अलग है, फिर 6 ऑनवर्ड्स अलग है। और इवन बुक्स में भी मैम हमें ये स्टेशनरी कंपलसरी कर दी है। बुक सेट हमें, कौन सी क्लास में आपकी बच्ची? एक सेकंड में है और एक KG में है। और हम पूरे स्कूल को कंपलसरी है कि बुक्स आप स्कूल से लेंगे, और सिर्फ 3 वेंडर शो कर रहे हैं, उसमें भी स्टेशनरी इज कंपलसरी।
कुछ आंकड़ा बताइए, अगर जब नया सेशन शुरू हुआ तो कितनी फीस हो गई थी और पिछले सेशन की फीस अब कितनी पे कर? पहले हमारा ऑन लॉस 8,000 मंथली था, उसके बाद हमारा हुआ वो 12,000, अब 16,000 है। यानी कि लगातार अब विदाउट ट्रांसपोर्ट ही आप बता रहे हैं जो इतनी फीस बढ़ गई है। तो देखिए किस तरह से मनमानी ढंग से फीस बढ़ाई जा रही है, वो अपने आप में चिंता का विषय है, जिसको लेकर अभिभावकों का गुस्सा नजर आएगा और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नजर आएगा। स्टॉप फी हाइक के ये पोस्टर्स लेकर जो पेरेंट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। मैम, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, कौन से स्कूल में? मेरा बच्चा 8th क्लास में है, द सृजन स्कूल, मॉडल टाउन। कितनी फीस बढ़ी है उनकी? उनकी पहले 10,000 फीस थी, अब वो मिला के हो गई है 17.5 पर मंथ। तो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। आप कहते हैं आप कोई एक्शन ले रहे हैं, डीओई कहता है हमने शोकॉज नोटिस भेजा है, शोकॉज नोटिस भेजा है, आपके पास डीएम का ऑर्डर है, आप प्लीज़ हमें ये बताइए ना एक्शन कहाँ है, वेयर इज़ दैट एक्शन? कोई एक्शन नहीं है, कोई कमेटी फॉर्म नहीं हुई है, बोला जाता है बिल पे कमेटी फॉर्म होगी, वेयर इज़ दैट कमेटी, वेयर इज़ दैट एक्शन? क्या नाम हुआ आपका? माई नेम इज़ गरिमा गोयल। गरिमा जी, इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में प्रदर्शन करना पड़ रहा है यहाँ पर अभिभावकों को, क्या लगता है हुज एट फॉल्ट, किसकी गलती है? हम बिल्कुल हम यही सोचते हैं कि डीओई स्कूल दोनों की गलती है। अगर वो बोल रहा है डीओई कि हम एक्शन ले रहे हैं, वेर हम वही फिर से पूछेंगे कि एक्शन कहाँ पर है? स्कूल तो क्योंकि अपनी मनमानी करता ही जा रहा है। लास्ट ईयर उन्होंने बढ़ाई 15,000 कर दी 10,000 की फीस, अब वो 17.5 पे जा रही है। अब ये बताइए नेक्स्ट ईयर तो और कहाँ जाएगा? पेरेंट तो ऑलमोस्ट डबल पे कहाँ पे कर सकता है, कहाँ पर जाएगा? कितनी है डीओई की तरफ से जो निर्धारित फीस? सेंशन अमाउंट तो उनका 10,000 ही था और अब आप 17 से ज़्यादा पे? हाँ 17.5 हम पे कर रहे हैं फिलहाल। सर, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, आपका नाम क्या? मेरा नाम गौरव गुप्ता है। कौन सी क्लास में आपका बच्चा और कौन से स्कूल? 7th में आ गया, सृजन स्कूल में। उनकी कितनी फीस बढ़ी? लगभग 50%। एक साल का ये आप वृद्धि बता? ये अप्रैल 18 से बढ़ी थी और अगले अप्रैल में बढ़ गई, तो लगभग 30% पहले और 20% करीब आ गए। निर्धारित फीस कितनी है शिक्षा निदेशालय की तरफ से और कितना पे कर रहे हैं? मैम, अब पेपर जब खंगाले तो पता लगा कि इनको तो उस जो फीस पहले ले रहे थे उससे भी पुरानी फीस ही निर्धारित है। ये तो पहले ही बढ़ा चुके थे, जो क्योंकि एज ए पेरेंट हमें पता ही नहीं होता है कुछ सवालों का, कुछ लॉ का, कुछ क्राइटेरियाज का। तो निर्धारित फीस तो बहुत ही पीछे रह गई है। निर्धारित फीस तो नहीं, आप लोग जो सरप्लस अमाउंट है वो दे चुके हैं। हम तो दे रहे थे, हम सरप्लस के ऊपर सरप्लस दे रहे हैं हम। तो अब ऐसे में स्कूल से जब आप लोग इस बारे में बात करते हैं, क्या कहना है स्कूल का? मैम, स्कूल कहाँ बात कर रहा है? स्कूल तो पूरा अपने लॉ के हिसाब से और सेटिंग, मतलब जो भी आप कह लीजिए। देखिए, कभी भी एक स्कूल के ऊपर एक नोटिस आ जाए, समझ लीजिए आपके ऊपर एक रेड लाइट के ऊपर क्रॉस करते हुए चलान आ जाए और चलान भरने की आपकी कोई जिम्मेदारी ना हो, तो आप बेधड़क चलान रेड लाइट नहीं क्रॉस करेंगे। तो यही हाल आजकल पूरे दिल्ली के स्कूलों का है कि जहाँ पे नोटिस की कोई अहमियत नहीं है। दिल्ली डीओई ने एक नोटिस दिया, 7 दिन में जवाब दो, पिछले महीने। वो 7 दिन में या तो डीओई ने ये मान लिया कि स्कूल ने जो जवाब दिया वो ठीक है, या ये मान लिया कि गलत है। दोनों ही सूरतों में ठीक है तो हमें बता दे कि भैया पेरेंट्स तुम सारी फीस जमा करा दो। आपके बच्चों को अभी क्लास में बैठने दिया जा रहा है? हाँ, अभी बैठने दिया रहा है क्योंकि मैं पूरी फीस दे रहा हूँ। अच्छा, पूरी पे कर रहे हैं, जितनी वो मनमानी कर रहे हैं उतनी? जितनी वो मनमानी कर रहे हैं, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं, जहाँ से वो बोल रहे हैं, जिस कैटेगरी में बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, एक जगह आगे एक पेरेंट थक जाता है, हार जाता है कि जब उसके बच्चे के ऊपर बात आ जाती है, जब उसको लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है, जब उसको रिसेप्शन पे बिठा दिया जाता है, जब उसको प्रताड़ित किया जाता है, जब उसको एक आइडेंटिफाई किया जाता है क्लास में कि ये बच्चा, इसके माँ बाप फीस पूरी नहीं दे रहे, फीस दे रहे हैं, पूरी नहीं दे रहे। तो ये जो ये जो बच्चे के मस्तिष्क के ऊपर इर्रिवर्सिबल लॉस है, इसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। मैम, सर, आपका क्या नाम हुआ, कौन से स्कूल में आपका? नितिन गुप्ता, द सृजन स्कूल। कितनी फीस? अच्छा, सृजन स्कूल सेम, कौन सी क्लास में है? 8th क्लास में है जी। उनकी भी ऐसी फीस बढ़ी है? बिल्कुल ऐसे बढ़ी है और हमारे को एटीएम मशीन समझा जा रहा है। जब जितना मन में है उतने पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, कोई भी नियम कानून को नहीं माना जाता। आज डीओई का भी कानून है कि 10% ज़्यादा फीस एक साल में नहीं बढ़ाई जा सकती, फिर भी 50% तक फीस बढ़ाई जा रही है। डीओई खाली एक नोटिस देकर फाइलों को दबा देता है, कोई भी उचित कार्रवाई उसके ऊपर नहीं करता। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? फी हाइक 30%, आपको पोस्टर दिखाई देगा। फी हाइक 2024-25
30% तक फीस हाइक हो गई है। शिक्षा निदेशालय लगातार आदेश जारी कर रहा है कि इस तरह से फीस मनमानी ढंग से निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकते, लेकिन सुनने वाला, पालन करने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं डीओई के बाहर की, और कुछ और पेरेंट्स से, कुछ और अभिभावकों से हम ज़रा बात कर लेते हैं और उनकी बात जो है वो आप तक हम पहुंचा देते हैं। कुछ और पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ मैम? अंशु गौतम, आपका बच्चा कौन से स्कूल में है? डीपीएस रोहिणी। डीपीएस द्वारका को हम लगातार कवर कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि 32 बच्चों को निष्कासित भी कर दिया, मनमानी फीस भी हो रही है। क्या डीपीएस रोहिणी का भी वही हाल है? डीपीएस रोहिणी का हमारे बच्चों को निकाला गया था अप्रैल में, तो फिर उनको कोर्ट से जाके ऑर्डर रीइंस्टेट करने का आना पड़ा था। तो निकाला तो हमारे यहाँ भी गए हैं, बट रिसेंटली हमारे यहाँ अभी नहीं निकाला गया है। कितनी फ़ी हाइक करी है? उन्होंने ट्यूशन फीस 5900 से अब 11900 हो गई है। ये आप एक ही साल का बता रहे हैं, एक साल में इतनी वृद्धि? ये 4 साल में हुई है। पिछले साल कितना था आंकड़ा, और अभी जब आप फ्रेश बात कर रहे हैं नए सेशन की, तो वो कितना हो गया है? डीओई अप्रूव तो मैम 5900 ही है। डीओई ने इनको कोई फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन ये हर साल लगभग 1000 से 1200 रुपये ट्यूशन फीस और उसी के अकॉर्डिंगली एनुअल फीस, डेवलपमेंट चार्जेस मिला जुला के 2500 से 3000 रुपये हर साल बढ़ा देते हैं। और डीओई का आदेश कितनी फीस का? 5900 का। 900 ट्यूशन फीस, टोटल फीस अराउंड 8000। तो जो आपका सरप्लस हो गया है उसको लेकर भी डीओई ने कुछ कहा है आदेश में? डीओई की तरफ से क्लियर आदेश कोई नहीं है। डीओई ने यही कहा है कि आप नहीं ले सकते, जितना डीओई अप्रूव्ड है हम दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं उनके मुताबिक। लेकिन स्कूल उसको आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, उसके ऊपर फाइन लगा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। फाइन कितना लगा रहे हैं? वो 10 रुपये पर डे के हिसाब से लगा रहे हैं, पर डे। और बच्चों को क्या सिंगल आउट भी किया जाता है? बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है मैडम। जैसे अभी स्कूल की पिकनिक जा रही है, तो जो बच्चे डीओई अप्रूव्ड फीस दिए रहे हैं उनको ये ऑप्शन नहीं है कि वो उस पिकनिक पे जाएं। और स्कूल में कोई और एक्टिविटीज़ होती हैं, परफॉर्मेंसेस वगैरह होती हैं, तो उन बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता है। टीचर साफ कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर अब प्रिंसिपल कौन है वो कहते हैं कि ऊपर से है कि इन बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं कराना है। ह्यूमिलिएट किया। और इसी आउटस्टैंडिंग के वजह से बच्चों के नाम, मेरा नाम समीर है और मेरा बच्चा भी डीपीएस रोहिणी में ही है, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट की वजह से ही हमारे कई स्कूल में कई पेरेंट्स के बच्चों को निकाला गया है। करीबन 300 से 400 पेरेंट्स को शो कोज नोटिस जा चुके हैं, और जिनको ये था कि आपके बच्चों को निकाल दिया जाएगा, एक डर के हमारे पेरेंट्स को पैसा देना पड़ा अंडर प्रोटेस्ट। बहुत सारे पेरेंट्स ने आप पूरा पैसा दे रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम आज भी डटे हुए हैं। बट डीओई का जो अप्रूव्ड पैसा है, अप्रूव फीस है, सब पेरेंट्स ने पहले वही किया। जो डीओई अप्रूव्ड है हम लोग वही दे रहे हैं। जो स्कूल ने बिना मर्जी के, बिना डीओई के बढ़ाया, वो हम नहीं दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं डीओई को, दिल्ली सरकार को, कोर्ट को आना पड़ेगा और हमारे बच्चों को ये रिलीफ देनी पड़ेगी कि जो गलत पैसा मांगा जा रहा है वो हम पेरेंट्स नहीं देंगे। सर, जो गलत पैसा मांगा जा रहा है, वो जो मनमानी ढंग से मांगा जा रहा है, वो पेरेंट्स को देना पड़ रहा है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो उसकी जो रेपरकशंस है, उसका जो सारा एक तरीके से पनिशमेंट है, वो बच्चों को झेलनी पड़ रही है। डीओई ऐसे में क्या मुलाकात आप लोगों से कर रहा है? क्या आपको टाइम दिया गया है मिलने के लिए? हाँ जी, डीओई से टाइम पूरा मिला है। मीटिंग्स हर बार हुई। कब है सर मीटिंग? आज का क्या टाइम? आज का हमने लिया नहीं है, इससे पहले कई बार हुई है, 5 या 6 बार मीटिंग्स हुई हैं। डीओई ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स भी निकाले हैं अगेंस्ट स्कूल कि स्कूल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकता जो अगेंस्ट लॉ है। पर उसके बाद भी स्कूल नहीं डर रहा है, स्कूल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्कूल अपनी मर्जी से चल रहा है। तो देखिए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, प्रदर्शन चल रहा है। ये अलग अलग स्कूल के, दिल्ली में जो निजी स्कूल मौजूद हैं उनके 18 से 20 निजी स्कूलों के अभिभावक एक साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और फीस वृद्धि के खिलाफ ये प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है। शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, जहां यही मांग की जा रही है कि जो मनमानी ढंग से निजी स्कूलों में फीस बढ़ाई जा रही है उसको रोका जाए। लगातार शिक्षा निदेशालय द्वारा आदेश ज़रूर जारी हुए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि स्कूल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इन आदेशों की अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, और निजी स्कूल किसी भी तरह से डर नहीं रहे हैं और किसी भी सूरत में अपनी नियत से पीछे नहीं हट रहे हैं। फीस वृद्धि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब देखना होगा आने वाले दिनों में इन स्कूलों की सूरत क्या होती है। क्या फीस वृद्धि रुक
पाती है? क्या शिक्षा निदेशालय के ऑर्डर्स का इस तरह से पालन हो पाता है या आगे भी इसी तरह से उल्लंघन होता रहेगा? कैमरामैन लोकेंद्र के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.